तूफानों से लड़ने का हौसला रख, अंधेरों में जलने वाला दिया बन। जो तेरे खिलाफ हैं उन्हें जवाब मत दे, अपनी कामयाबी से उनकी सोच बदल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। आज का आर्टिकल बेस्ड है इंफॉर्मेशन कमीशन में वैकेंसीज और वेरियस फोल्ड्स को लेकर। एडिटोरियल की टोन है क्रिटिकल और कंसर्न, चिंता व्यक्त कर रहा है एडिटर। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ताकि एडिटोरियल हमको अच्छे से समझ में आ सके। फिर होगा एडिटोरियल का एनालिसिस और लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कंप्रहेंशन, ग्रामर, वोकैब और बहुत कुछ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी डेली एडिटोरियल वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ऑलराइट, तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिपल। क्रिपल जो कि अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है अपंग बनाना। ऑलराइट, इसका मीनिंग इंग्लिश में देखते हैं टू वीकन और डिसेबल समथिंग सीवियरली। किसी चीज़ को वीक कर देना, कमज़ोर कर देना या डिसेबल कर देना और बुरी तरीके से। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। द सीवर ड्राउट क्रिपल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो सीवर ड्राउट था, ड्राउट होता है सूखा, एक भीषण जो सूखा हो पड़ा उससे क्या हो गया, क्रिपल हो गया, मतलब अपंग बना दिया उसने, कमज़ोर कर दिया किस चीज़ को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को। इसका सिनोनियम हो जाएगा पैरालाइज करना, अपंग बनाना, वीकन करना, कमज़ोर करना। ठीक है, इसका एंटोनियम होता है, अब देखो एक तरफ हो रहा है अपंग बना रहे हैं, उसको कमज़ोर बना रहे हैं क्रिपल का मतलब, लेकिन इसका एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत बनाना, एम्पावर करना किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कटल। स्कटल जो अपने आप में वर्ब है, इसका मतलब होता है नष्ट करना या भागना। ओके, तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू डिलिबरेटली कॉज समथिंग टू फेल। किसी चीज़ को डिलिबरेटली बनाना, फेल करना किसी चीज़ को। टू रन हरीडली मतलब तेजी से भागना। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू स्कटल द प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वह स्कटल कर देगी, नष्ट कर देगी, कैंसिल कर देगी किस चीज़ को, प्रोजेक्ट को। किस वजह से वह उसको स्कटल करेगी, छोड़ेगी या उसको स्टॉप कर देगी, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी के वजह से। इसका सिनोनियम हो जाता है सबोटेज करना या अबेंडन करना, मतलब छोड़ देना, उस पर काम ना करना। एंटोनियम इसका उल्टा हो जाता है सपोर्ट करना। एक तरफ आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, उस पर नहीं कर रहे हो कोई भी काम, दूसरी तरफ सपोर्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो किसी चीज़ को। नेक्स्ट अगला वर्ड है अपरेंट, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्पष्ट। अपरेंट है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। कोई चीज़ आसानी से देखी जा सकती है, एकदम साफ, या फिर समझ में आ सकती है, उसको बोलते हैं अपरेंट या स्पष्ट, ऑब्वियस है। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। इट बिकेम अपरेंट दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। इट बिकेम अपरेंट मतलब ये साफ दिख रहा था, दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब, कि वह जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था। इसका सिनोनियम होता है एविडेंट। एविडेंट मतलब उससे साफ पता चल रहा है, एविडेंट है भाई। ठीक है, ऑब्वियस है कोई चीज़, उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा हिडन। अब देखो कोई चीज़ तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है, लेकिन एक चीज़ हिडन है भाई, छिपी हुई है, तो उसका पता नहीं चलेगा। अनक्लियर है, क्लियर नहीं है वह। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है डाइल्यूट, जो अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पतला करना। टू मेक समथिंग वीकर और लेस कंसंट्रेटेड। किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर उसको कम कंसंट्रेट कर देना। ठीक है, उसकी मात्रा कम कर देना। सेंटेंस में यूज देखते हैं। एडिंग वाटर विल डाइल्यूट द जूस। वाटर अगर यूज़ कर देंगे, वाटर ऐड करना जूस में, उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, पतला कर देगा, उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। जूस में पानी मिलाओगे तो जूस की क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सिनोनियम इसका मतलब होता है वीकन करना या फिर थिन करना। ठीक है, कमज़ोर करना या पतला करना। एंटोनियम इसका हो जाएगा कंसंट्रेट मतलब मात्रा बढ़ाना या फिर स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को मजबूत करना। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है एफिकेसी, जो कि एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रभावशीलता।
द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, एक ऐसी एबिलिटी है कि जिससे आप डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपना मतलब जो भी हम आपका मन वांछित कोई अगर रिजल्ट चाह रहे हो तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको पा सकते हो। द एफिकेसी ऑफ द न्यू मेडिसिन इज स्टिल अंडर स्टडी, जो एफिकेसी है ना, जो उसका प्रभावशीलता है ना एक नई मेडिसिन की, वो अभी भी स्टडी के अंदर है। ठीक है, उसका जो प्रभाव है, एफिकेसी मतलब प्रभावशीलता, इसका सिनोनियम हो जाएगा इफेक्टिवनेस। उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है उस चीज़ की, कि कोई चीज़ कितनी प्रभावी है, उसका असर कितना होगा। एफिकेसी इसका उल्टा हो जाएगा इनइफेक्टिवनेस, मतलब कोई चीज़ इफेक्टिव है लेकिन उसके उल्टा हो जाएगा इनइफेक्टिवनेस। वीकनेस कमजोरी, एक तरफ प्रभाव है दूसरी तरफ कमजोरी है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एलिसिट, जो कि एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। टू ड्रॉ आउट अ रेस्पॉन्स और रिएक्शन, ठीक है, रेस्पॉन्स या रिएक्शन को ड्रॉ आउट करना, प्राप्त करना, लेना। ठीक है, द टीचर ट्राइड टू एलिसिट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या ट्राई करा है, एलिसिट करने का मतलब प्राप्त करने का, लेने का ट्राई किया है बच्चों से आंसर। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, प्राप्त करना, खींचना। ऑब्टेन करना, पा लेना किसी चीज़ को, इसका उल्टा हो जाएगा सप्रेस करना, दबाना या फिर हाइड करना, छिपाना। एक तरफ आप प्राप्त कर रहे हो चीज़ों को, दूसरी तरफ आप छिपा रहे हो। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिफंक्ट, जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है निष्क्रिय, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। देखो दो वर्ड से बना है, एक तो डी और एक हो गया फंक्ट। फंक्ट मतलब फंक्शन, कोई चीज़ फंक्शन नहीं कर रही, डिफंक्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफंक्ट। नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करती या फंक्शन नहीं करती है। द डिफंक्ट फैक्ट्री वॉज टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम, जो डिफंक्ट फैक्ट्री थी ना, जो बंद हो गई थी, अब वह काम नहीं कर रही थी, निष्क्रिय फैक्ट्री थी ना जो, उसको टर्न इनटू मतलब बदल दिया गया है किस चीज़ में, एक म्यूजियम में उसको बदल दिया गया है। इसका सिनोनियम होता है ऑब्सोलीट या फिर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट हो गई भाई, अब ये काम नहीं करती है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है अब ये। ठीक है, इसका एंटोनियम, अच्छा देखो एक चीज़ तो निष्क्रिय हो गई, काम नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा एंटोनियम एक्टिव, आज भी एक्टिव है कोई चीज़, आज भी फंक्शनल है, फंक्शन करती है आज भी। नेक्स्ट इम्पार्ट, इम्पार्ट जो अपने आप में एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रदान करना या देना। टू गिव और बेस्टो समथिंग, किसी चीज़ को देना। ठीक है, प्रदान करना। सेंटेंस यूज देखते हैं, द टीचर इम्पार्टेड वैल्यूएबल नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या करा है, इम्पार्ट करा है, दिया है, वैल्यूएबल नॉलेज दिया है अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को। इसका सिनोनियम देखते हैं, कन्वे करना, देना, बताना। ठीक है, कन्वे कर दिया भाई, अपनी एक बात को दूसरे को प्रदान कर दिया, दे दिया, शेयर कर दिया कोई चीज़। ठीक है जी, अब इसका उल्टा, एक तरफ तो आप प्रदान कर रहे हो लेकिन एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, विदहोल्ड करना, अपने पास रख लेना, कंसील करना मतलब छिपा लेना। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्पेल आउट, ये जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली एंड इन डिटेल, किसी चीज़ को क्लियरली और डिटेल में समझा देना, एक्सप्लेन करना, इसका होता है स्पेल आउट। द मैनेजर स्पेल्ड आउट द इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड कन्फ्यूजन, मैनेजर ने स्पेल आउट करा है इंस्ट्रक्शंस को, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाता है एक्सप्लेन करना, स्पेल आउट करना मतलब एक्सप्लेन करना, बताना, क्लैरिफाई करना। ठीक है, इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है ऑब्सक्योर करना या फिर कंफ्यूज कर देना। एक तरफ आप स्पष्ट कर रहे हो, बता रहे हो, दूसरी तरफ कंफ्यूज करना, इसका उल्टा हो जाएगा। रिवाइवल अगला वर्ड है जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है पुनरुद्धार। इसका हिंदी आप देख लेना, इंग्लिश में मैं बताता हूँ, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एक्टिव और पॉपुलर अगेन। एक ऐसी चीज़ है कि दोबारा से वह एक्टिव होना चाहती है, ठीक है, और दोबारा से वह पॉपुलर होना चाहती है। मतलब आप इसको एक तरह से ऐसे मानिए पुनर्जागरण, रिवाइव हो रहा है, कोई चीज़ दोबारा से पैदा हो रही है, दोबारा से शुरू हो रही है, उठ रही है। द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इज गेनिंग मोमेंटम, जो रिवाइवल है ना, दोबारा से कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, रिस्टोर हो रही है कोई चीज़, तो वह क्या हो रहा है, द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट का जो रिवाइवल है ना, अब दोबारा से जो शुरू हो रही है ट्रेडिशनल क्राफ्ट,
इज गेनिंग मोमेंटम, उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम मिल रहा है उसको मतलब बढ़ोतरी मिल रही है। इसका सिनोनियम देखते हैं, रिन्यूअल, कोई चीज़ रिन्यू हो रही है, रिवाइवल मतलब रिन्यूअल, दोबारा से उसको शुरू करा जा रहा है। रिसर्जेंस, इसका उल्टा एंटोनियम देखते हैं, डिक्लाइन हो रहा है भाई, किसी चीज़ का फॉल हो रहा है, कमी आ रही है किसी चीज़ में। कोलैप्स, कम हो रही है, ढह रही है कोई चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिप ऑफ, जो अपने आप में ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है छीन लेना। टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज़ छीन लेने को बोलते हैं स्ट्रिप ऑफ करना। द ऑफिसर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज रैंक आफ्टर द मिसकंडक्ट, ऑफिसर से क्या हो गया कि स्ट्रिप ऑफ कर लिया गया, छीन ली गई उसकी रैंक, और कब, उसके मिसकंडक्ट के बाद। ऑफिसर ने मिसकंडक्ट किया, उसके बाद उसकी रैंक को क्या कर लिया, स्ट्रिप ऑफ कर लिया भाई, छीन लिया गया। डिप्राइव करना या रिमूव करना, डिप्राइव करना या रिमूव करना, इसके सिनोनियम हो जाते हैं हटा देना, छीन लेना। इसका उल्टा एंटोनियम, एक तरफ तो हम छीन रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अवॉर्ड कर रहे हैं भाई, हम इसको दे रहे हैं कोई चीज़, बेस्टो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है ऑटोनोमी, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ। मतलब कोई एक ऐसा, जैसे कोई डिपार्टमेंट है उसका ना, वह खुद को खुद ही गवर्न करता है। जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, तो जुडिशरी क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमी है उसकी खुद के ऊपर, उसके खुद के रूल्स चलते हैं, और खुद का उनका फ्रीडम है कि भाई अपने फ्रीली इंडिपेंडेंटली वह काम कर सकता है। तो ऑटोनोमी मतलब स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम को बोलते हैं, टू गवर्न वन सेल्फ। द रीजन वॉज ग्रांटेड ऑटोनोमी टू मैनेज इट्स अफेयर्स, कोई एक क्षेत्र है, उसको ऑटोनोमी दे दी गई है, फ्रीडम दे दी गई है, इंडिपेंडेंस दे दी गई है, टू मैनेज इट्स अफेयर्स, कि भाई अपने अफेयर्स को, अपने मामलों को आप खुद से मैनेज कर सकते हो। इंडिपेंडेंस या फिर सेल्फ रूल, खुद का रूल हो जिसपे। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ तो इंडिपेंडेंस है लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया भाई, डिपेंडेंस है, किसी दूसरे के ऊपर आप निर्भर करते हो, सब्जुगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है इनएविटेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है, मतलब अपरिहार्य। देखो, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, वह होनी ही होनी है, ठीक है। तो इसका वो देखते हैं सेंटेंस यूज, विथ सच हैवी रेन फ्लडिंग वॉज इनएविटेबल। देखो, इस हैवी रेन के साथ ना, ये जो भारी वर्षा हो रही है, इसके होने के बाद फ्लडिंग जो है, बाढ़ का आना इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, वह अपरिहार्य है, होना ही होना है। सिनोनियम इसके देखते हैं, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, सर्टेन है जी, होगा ही होगा। इसका उल्टा एंटोनियम देखते हैं, अवॉइडेबल, एक चीज़ होनी ही होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ अवॉइडेबल है, उसको टाला जा सकता है, अनलाइकली। नेक्स्ट, बैकलॉग अपने आप में एक नाउन है, लंबित कार्य है, मतलब एक पेंडिंग वर्क है, एन अक्यूमुलेशन ऑफ अनफिनिश्ड वर्क और टास्क, एक पेंडिंग काम है उसको बोलते हैं बैकलॉग। कोई चीज़ लंबित समय से पेंडिंग चली आ रही है, अनफिनिश्ड है, वह फिनिश नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं बैकलॉग। द कंपनी इज वर्किंग हार्ड टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स, कंपनी क्या कर रही है, वर्क हार्ड कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है, टू क्लियर द बैकलॉग, उसकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको ख़त्म करने का, क्लियर करने का वह कोशिश कर रही है। बैकलॉग मतलब पेंडिंग। अक्यूमुलेशन या फिर पाइलअप है, कोई चीज़ पहले अभी नहीं हुई है, पाइलअप है। अच्छा, इसका उल्टा एंटोनियम क्या हो जाएगा, क्लियरेंस, मतलब एक तरफ तो पेंडिंग है, काम रुका हुआ है, लेकिन एक तरफ क्लियरेंस है, भाई सारा काम हो गया है, क्लियर है, ऑल क्लियर, कंप्लीशन, कंप्लीट हो गई है कोई चीज़। नेक्स्ट, आज का लास्ट वर्ड है कंक्लूड मतलब ये अपने आप में क्या है कि वर्ब है, इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, टू अराइव एट ए जजमेंट और डिसीजन, किसी एक डिसीजन पर, किसी एक जजमेंट पर आ गए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकाल दिया किसी चीज़ का। द साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल, साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट है ना वह सक्सेसफुल हो गया, तो कंक्लूड कर दिया भाई, फाइनली कोई बात बता दी कि भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। सिनोनियम देखते हैं, डिसाइड करना, इन्फर करना, ओके, इसका उल्टा। अच्छा, एक तरफ तो आप इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, फाइनल कोई बात बता रहे हैं, लेकिन इसका एंटोनियम, इसका उल्टा होगा बिगिन, शुरू करना, डाउट करना, ठीक है। तो ये आज के वर्ड्स पूरे हुए। इसके बाद हम देखते हैं आज का एडिटोरियल, और
आज का एडिटोरियल है क्रिपल एंड स्कटल ऑन वैकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमीशन। क्रिपल मतलब देखो डिसेबल हो रहा है, कोई चीज़ अपंग हो रही है, एंड स्कटल मतलब नष्ट हो रही है। तो एक उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि आरटीआई के बारे में बताया गया है कि भाई कैसे आरटीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रूशियल एक्ट है जिसको नष्ट करा जा रहा है, उसको खराब करा जा रहा है, इसको डिसेबल अपंग बनाया जा रहा है। ऑन वैकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये बेस्ड है वैकेंसीज के ऊपर, जो इंफॉर्मेशन कमीशन में वैकेंसीज है उसके ऊपर आज का आर्टिकल बेस्ड है। देखते हैं आगे। गवर्नमेंट्स आर डिस्करेजिंग द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। सरकारें क्या कर रही हैं कि वो डिस्करेज कर रही हैं किस चीज़ को, कि भाई जो आरटीआई की जो एक्सरसाइज है ना, जो उसका काम करने का जो पूरा ढांचा है, उसको क्या कर रही हैं कि वह खराब कर रही हैं, डिस्करेज कर रही हैं। Nearly 2 decades after the passage of the Right to Information Act, it is quite apparent that governments, at least sections of it, are uncomfortable with the idea of transparency and empowerment associated with it. लगभग 2 दशक बीत गए हैं, ठीक है, आफ्टर द पासेज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। पासेज मतलब पास हुआ है ये एक्ट जब से, तब से 2 दशक बीत गए हैं। इट इज़ क्वाइट अपरेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकारें हैं ना, सरकारें एटलीस्ट सेक्शंस ऑफ इट, या फिर इनके जो सेक्शंस हैं, इनके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ये अनकंफर्टेबल हैं। किस चीज़ से अनकंफर्टेबल हैं ये? विद द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पावरमेंट। ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट के जो आइडिया है ना, कि भाई चीज़ों को पारदर्शी होनी चाहिए, चीज़ें एम्पावरमेंट होना चाहिए चीज़ों का, तो उसके आइडिया से ये अनकंफर्टेबल हैं एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अमेंडमेंट्स टू डाइल्यूट इट्स एफिकेसी and attempts to defeat it by delaying and denying information have been quite common for years। जो अमेंडमेंट है ना कि भाई ये इसकी एफिकेसी को कम कर दो, तो और अटेम्प्ट टू डिफीट इट्स, और इसको डिफीट करने के लिए बाय डिलेइंग और डिनाइंग इन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है कि या तो डिले कर देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई आरटीआई मांगिए, कोई इन्फॉर्मेशन मांगिए, तो या तो वो उसको डिले करेंगे या डिनाई करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इससे क्या है कि आजकल मतलब ये बहुत कॉमन है। Another way to scuttle the law is to cripple the functioning of Information Commission at the central and state levels। दूसरा तरीका क्या है भाई स्कटल करने का, किसी चीज़ को नष्ट करने का? स्कटल द लॉ, किसी लॉ को, किसी कानून को ख़त्म करने का दूसरा तरीका क्या है कि भाई उसके फंक्शनिंग को ना क्रिपल कर दो, उसको डिसेबल कर दो, अपंग बना दो भाई चीज़ों को। इफेक्टिव ही नहीं रही कोई चीज़, कोई काम करने का क्या तरीका था, उसको हमने घटा के छोटी सी चीज़ें छोड़ दी। तो उससे क्या हो जाएगा भाई, जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है इसकी चीज़ें भाई कम करी जा रही हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर कम कर रहे हैं ये चीज़ें। द इशू हैज़ सरफेस्ड अगेन। अब क्या है, ये जो मुद्दा है ना, ये फिर से उठा है, फिर से सरफेस पर आ गया है। विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चनिंग द लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द सेंट्रल एंड सम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, मुद्दा दोबारा से क्यों आ गया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा है किस चीज़ पर? वैकेंसीज हैं, बहुत लार्ज नंबर में वैकेंसीज है सेंट्रल और स्टेट लेवल के उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो उस पर सवाल खड़े करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये क्यों हैं, इतनी वैकेंसीज क्यों हैं? दीज कमीशंस हियर अपील्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु हैव बीन डिनाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और हैव फेल्ड टू इलिसिट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अच्छा, ये जो कमीशन है ना, जहाँ पर ये वैकेंसीज हुई हैं, जो खाली हैं, पद खाली पड़े हैं, ये कमीशन क्या काम करते हैं? ये अपील सुनते हैं मेंबर्स के, पब्लिक की मेंबर्स से ये अपील सुनते हैं कि भाई जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैंने किसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी और मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं यहाँ पर अपील करता हूँ इन कमीशंस में कि भाई हमें नहीं मिली हैं चीज़ें, तो वहाँ से वो दें। और भाई सारे डिपार्टमेंट्स के जो डेजिग्नेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनके बारे में, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर हम अपील करते हैं। अ डिवीजन बेंच हैज़ टेकन नोट ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर 8 वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। एक डिवीज़न बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने टेक नोट ऑफ, मतलब उसने पूछा है कि भाई ये बताओ, ये जो 8 वैकेंसीज है ना इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल लेवल पर, ये खाली क्यों हैं? वाइल 23,000 अपील्स आर पेंडिंग बिफोर इट। जब, और खाली तब है जब 23,000 अपील ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और आपके पद खाली पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इनफैक्ट
Some state level information commissions are almost defunct for want of members to hear the public. और हकीकत में क्या है कि जो स्टेट लेवल के इन्फॉर्मेशन कमीशंस है ना, वो भी ऑलमोस्ट डिफंक्ट हैं, वो भी काम नहीं कर रहे फॉर वांट ऑफ मेंबर्स टू हियर द पब्लिक. और क्यों नहीं कर रहे कि भाई उनके पास भी मेंबर्स नहीं है हियर करने के लिए पब्लिक की अपील्स वगैरह को. एनी कोर्ट इज बाउंड टू आस्क, कोई भी कोर्ट बाउंड है आस्क करने के लिए, पूछने के लिए. एज द कोर्ट हैज़ नाउ डन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब करा है. हाउ एन इंस्टीट्यूशन कैन बी ऑफ एनी यूज ऑफ इट डज नॉट हैव पर्सन्स टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ड्यूटीज अंडर द लॉ. और क्या पूछने के लिए कि भाई ये इंस्टीट्यूशन है ना, ये काम कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको आप यूजफुल बनाओगे जब उनके पास स्टाफ ही नहीं है, उनके पास पर्सन्स ही नहीं है अपने काम को करने के लिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए. The court has sought to impart some urgency to the matter by directing the Department of Personnel and Training to spell out in 2 weeks the timelines for completing the selection process and notifying the appointments of 8 information commissioners in the CIC. ये कह रहा है कि भाई the court has sought to impart some urgency. कोर्ट ने करा है कि भाई ये अर्जेंसी लगाओ उस चीज़ में कि भाई डायरेक्ट करा जाए. DOPT, ये पर्सनल और ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट होता है, कि भाई ये बताओ आपको जो है उसको डायरेक्ट करा है कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं ना ये लगाओ. 2 वीक्स का टाइम लाइन दिया उनको कंप्लीट करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की. भाई सिलेक्शन दो, इन वैकेंसीज को फिल करो ताकि जो ये कमीशंस है ना इनका फंक्शन इनको बढ़ाया जा सके. एंड नोटिफाइंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ 8 इंफॉर्मेशन कमीशन इन द CIC, और हमको नोटिफाई करो कि ये जो 8 कमिश्नर्स हैं ना CIC में, ये इनके अपॉइंटमेंट की हमको नोटिफिकेशन दो, बताओ कि भाई हमने कर दिया है. It has also asked for details about the search committee, और इन्होंने क्या पूछा है कि भाई जो सर्च कमेटी है ना उसकी भी डिटेल दो हमको. एंड द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट, और जो लिस्ट है ना जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं जो इन पोस्ट के लिए, कमिश्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट दो हमको. सिमिलरली उसी तरह से स्टेट्स दैट हैव इनिशिएटेड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस बट विदाउट एनी डेफिनिट टाइमलाइन हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम. अच्छा, उसी तरीके से क्या है कि भाई स्टेट से भी पूछा गया है कि भाई बताओ तुम्हारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, बट विदाउट एनी डेफिनेट टाइमलाइन, और बिना किसी टाइमलाइन के पूछा गया है उनसे कि भाई बताओ ये जो तुम्हारा है ना ये प्रोसेस है इसको कंप्लीट करो, कब तक कंप्लीट करोगे. हाउएवर, लेकिन दिस मे नॉट बी एनफ टू ब्रिंग अबाउट अ रिवाइवल इन द फुलफिलमेंट ऑफ द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द एक्ट. लेकिन क्या है कि भाई ये जो चीज़ें हुई हैं ना अभी, इससे भी क्या है कि ये एनफ नहीं है. ये एनफ नहीं है, ये रिवाइवल के लिए जो ओरिजिनल पर्पस है ना एक्ट का, उसके रिवाइवल के लिए ये चीज़ें एनफ नहीं है. बिसाइड्स फिलिंग अप वैकेंसीज तो हम भर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा नॉट ऑल गवर्नमेंट्स हैव कंप्लाइड विद द कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2019. सारी गवर्नमेंट्स तो ना, जो सारी सरकारें हैं ना, सारे स्टेट की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उन्होंने कंप्लाई नहीं करा है. देखो कंप्लाई के साथ यहाँ पर विद हमेशा फिक्स रहता है, कंप्लाइड विद. तो इन्होंने ना पालन नहीं करा है. जो 2019 में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको इन्होंने पालन नहीं करा है. और क्या क्या वर्डिक्ट था उसके बारे में देखते हैं. दैट कॉल्ड फॉर प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू फिल अप वैकेंसीज इन टाइम बाय एडवर्टाइजिंग देम अर्ली. वर्डिक्ट ये था कि भाई जो आप प्रोएक्टिव एफर्ट्स लीजिए, ये वैकेंसीज है इनको फिल करने के लिए टाइम पर, बाय एडवर्टाइजिंग देम अर्ली, उनको पहले ही आप एडवर्टाइज कर दीजिए पब्लिक में, लोग उसको देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेंट्स आएंगे. लेकिन ये वर्डिक्ट के बाद भी ये जो सरकारें हैं ना सारी, इन्होंने कंप्लाई नहीं करा, उसका पालन नहीं करा. द CIC's पोस्ट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ऑटोनॉमी सम ईयर्स एगो व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड द फिक्स्ड 5-year टेन्योर एंड मेड इट ओपन एंडेड. जो CIC की पोस्ट थी ना कमिश्नर की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसको भी छीन लिया गया, उसकी ऑटोनॉमी को छीन लिया गया कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया 5-year टेन्योर. देखो क्या था पहले, जो CIC जो कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था ना, उसका पहले एक फिक्स टाइम था कि भाई 5 साल का टेन्योर रहेगा, 5 साल काम करेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी भी ऑटोनॉमी को छीन लिया, इस चीज़ को रिमूव कर दिया, और अब वह कितने भी टाइम के लिए रह सकता है. एंड मेड इट ओपन एंडेड बना दिया, भाई कभी तक भी रहे. नॉट मच हैज़ बीन डन टू अपॉइंट कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. और ज़्यादा कुछ नहीं करा गया कि भाई सारी वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब हर जगह से आना चाहिए ना, हर डिपार्टमेंट से बंदा आना चाहिए. एज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स कंटिन्यू टू बी चोजन. और अभी क्या कर रहे हैं, केवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं,
उनको ये चूज़ कर रहे हैं कमिश्नर बनाने के लिए। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जो वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से भी तो आना चाहिए ना। लेकिन ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को ही रख रहे हैं। अ पॉइंट नोटेड बाय द बेंच इन द लेटेस्ट हियरिंग, ये जो लेटेस्ट हियरिंग हुई है एक बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने किया है। बेंच होता है जो कुछ 2-3 जजेस एक साथ, 2-3 जजेस साथ में बैठकर किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, किसी केस को सुनते हैं, उसको बेंच बोलते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट हियरिंग हुई है, उसमें ये चीज़ पाई गई है। इट इज़ इनएविटेबल दैट ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज विल रिजल्ट इन ह्यूज बैकलॉग। इट इज़ इनएविटेबल मतलब ये टाला नहीं जा सकता, ये स्पष्ट है वही चीज़ें कि भाई एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, ये एक ह्यूज बैकलॉग बना देंगी। भाई अगर पद ज़्यादा खाली रहेंगे तो ह्यूज बैकलॉग होगा, बैकलॉग मतलब पेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। भाई वहाँ पर जो अपील्स आई हुई हैं उनको कैसे हम डिस्पोजल करेंगे उसका, जब स्टाफ ही नहीं है, वहाँ पर काम ही नहीं हो पाएगा, तो उसको डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वैकेंसीज है ना, इनसे क्या होगा कि भाई एक बड़ा बैकलॉग हो जाएगा एंड अल्टीमेटली डिस्करेज द पीपल। और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, पीपल को डिस्करेज कर देगा, लोगों को हताश कर देगा, निराश कर देगा फ्रॉम सीकिंग इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम सीकिंग मतलब कि भाई जो इन्फॉर्मेशन लोग लेना चाह रहे हैं ना, वो डिस्करेज हो जाएंगे, भाई उनको मिल ही नहीं रहा, वो मांगते मांगते थक गए हैं, लेकिन स्टाफ की वजह से वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू कंक्लूड दैट दिस इज़ वॉट दोज इन पावर वांट। ये डिफ़िकल्ट है कंक्लूड करना, इसका निष्कर्ष निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि भाई यही है जो पावर में लोग बैठे हैं ना, वो यही चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो, ये वैकेंसीज ना भरें, ताकि जो आरटीआई है ना उसका जो मेन पर्पज़ है उसको पूरा ना करा जा सके। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी इशू हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल रिगार्डिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखो प्राइमरी इशू क्या है भाई, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। वैकेंसी इन द, हाँ वैकेंसी की बात हुई है, अमेंडमेंट्स की बात नहीं हुई है, ओवर यूज़ की बात नहीं हुई है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैकेंसीज इन वेरियस कमीशंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्वेश्चन रिगार्डिंग द सीआईसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चन करा है, डिले के लिए करा है? नहीं। द की ऑफ ऑटोनोमी इन सीआईसी हो सकता है। द लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमीशन, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द इफेक्टिवनेस और रिवार्ड नहीं, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि ये क्यों खाली हैं पद। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 2019 कोर्ट वर्डिक्ट ऑन फिलिंग वैकेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। इसके बारे में पूछा है कि भाई ये जो वर्डिक्ट है ना 2019 का, इससे क्या हुआ है। इट लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, नहीं। गवर्नमेंट्स हैव फुल्ली कंप्लाइड विद वर्डिक्ट, फुल्ली फेयर करते तो फिर क्यों पूछते हैं। सो गवर्नमेंट्स हैव डिलेड प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू फिल अप वैकेंसीज, हाँ इन्होंने ना देरी दिखाई है, इन्होंने कोई प्रोएक्टिव एफर्ट्स नहीं लिए हैं वैकेंसीज को फिल करने के लिए। जो 2019 का वर्डिक्ट है उसमें कहा गया था कि आप इसको एक टाइमलाइन में पूरा करिएगा, लेकिन सारी गवर्नमेंट्स ने नहीं करा है, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स डैश, अब देखो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। गवर्नमेंट्स डैश द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, डिस्करेजेज होगा, डिस्करेज होगा, डिस्करेजिंग होगा, डिस्करेज्ड होगा। देखो गवर्नमेंट से पहली बात तो ये प्लूरल है, डिस्करेजेज तो होगा नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही, डिस्करेजिंग के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्करेज। अगर ये गवर्नमेंट होता, यहाँ पर एस ना होता ये, तो फिर क्या करते हैं हम, डिस्करेजेस इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सुप्रीम कोर्ट टुक नोट डैश द लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो एक फिक्स वो होता है टेक नोट ऑफ, ठीक है, तो इसमें ऑफ आ जाएगा। टेक नोट ऑफ मतलब उसके बारे में पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। टेक नोट ऑफ मतलब उसका अटेंशन लिया है कि भाई बताओ ये क्या है, इसके बारे में जवाब मांगा है। टेक नोट ऑफ का मतलब होता है कि जवाब मांगना। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि क्या फील होगा। द एनी कोर्ट इज बाउंड टू आस्क हाउ एन इंस्टीट्यूशन कैन बी ऑफ एनी यूज इफ इट डज नॉट हैव पर्सन्स टू परफॉर्म्स या फिर परफॉर्मिंग या फिर परफॉर्म्ड। देखो टू के साथ हमेशा क्या आता है, 2+V1, एक फिक्स पैटर्न है, 2+V1 आएगा। परफॉर्म्स नहीं आएगा, परफॉर्मिंग नहीं आएगा और परफॉर्म नहीं आएगा। एक जगह पर ING भी आता है, उसको हम किसी रूल में समझेंगे। तो यहाँ पर 2+V1 के हिसाब से परफॉर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में वोकैब करी है उसके क्वेश्चंस देखते हैं MCQ, ताकि हमको ये यहीं पर याद हो जाए इसी सेशन में, इसी क्लास में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं।
पहला है व्हाट डज क्रिपल मीन। क्रिपल का क्या मतलब है? टू स्ट्रेंथन मजबूत करना, टू डिसेबल और वीकन कमज़ोर करना, टू रिपेयर या फिर टू मूव क्विकली। मजबूत नहीं करते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं, क्विकली मूव नहीं करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा टू डिसेबल और वीकन कमज़ोर करना या फिर उसको डिसेबल कर देना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कटल। स्कटल का मीनिंग बताइए। टू रन अवे क्विकली तेज़ी से भाग जाना, टू फिक्स समथिंग किसी चीज़ को फिक्स कर देना, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर या फिर टू बिल्ड समथिंग। फिक्स नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं किसी चीज़ को, बिल्ड नहीं करते हैं, किसी चीज़ से कहीं से भाग जाना स्कटल होता है। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स क्लियर टू सी और अंडरस्टैंड। भाई क्लियर टू सी किसी चीज़ को आप आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखते हैं। अपरेंट, हिडन, कॉम्प्लेक्स, अनक्लियर। देखो छिपा हुआ है तो देखोगे कैसे, कॉम्प्लेक्स है तो समझ कैसे आएगा, अनक्लियर है तो भाई वो तो क्लियर ही नहीं है। अपरेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाइल्यूट का मतलब पूछा है। टू मेक स्ट्रोंगर, टू मेक वीकर और थिनर, टू मेक क्लियरर या फिर टू मेक मोर कंसनट्रेटेड। मोर कंसनट्रेटेड नहीं, ये नहीं होता है। क्लियर नहीं बनाते हैं, स्ट्रोंगर भी नहीं बनाते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कमज़ोर बनाना या फिर किसी चीज़ को पतला बनाना। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स। अच्छा, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, इसका मतलब पूछा है कि भाई जो एबिलिटी है ना एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने की, उसका मतलब बताना है यहाँ पर। तो एफिकेसी, इनइफेक्टिवनेस, फेलियर, कन्फ्यूजन। देखो फेलियर तो होगा नहीं, अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो फेलियर क्यों है? इनएफेक्टिवनेस से कोई रिजल्ट आता नहीं है, कन्फ्यूजन में आप क्या रिजल्ट लाओगे? इनएफिकेसी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आ रिजल्ट मतलब सॉरी ये एफिकेसी है, ठीक है। एक ऐसी एबिलिटी जो प्रोड्यूस करती है रिजल्ट, उसको बोलते हैं एफिकेसी। नेक्स्ट, एलिसिट का मतलब पूछा है। टू हाइड समथिंग, टू आस्क फॉर और ड्रॉ आउट, टू इग्नोर या फिर टू सप्रेस। देखो इसका आंसर होगा, सिक्स्थ का आंसर होगा हाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को नहीं। टू आस्क और ड्रॉ आउट बाहर निकालने को बोलते हैं भाई, एलिसिट करना। इग्नोर नहीं है, सप्रेस नहीं है। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स नो लॉन्गर इन यूज़। कोई चीज़ अब यूज़ में नहीं है, काम नहीं कर रही, उसको क्या बोलते हैं? डिफंक्ट बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, यूजफुल बोलते हैं, फंक्शनल। अगर फंक्शनल है तो फिर नो लॉन्गर यूज़ क्यों है? यूज़फुल है तो फिर ये तो यूज़फुल है कोई चीज़। एक्टिव है भाई, एक्टिव है तो फिर यूज़ में क्यों नहीं है कोई चीज़? डिफंक्ट है, फंक्शन नहीं कर रही, डिफंक्ट फंक्शन नहीं कर रही कोई चीज़ अभी। नेक्स्ट, इम्पार्ट का मतलब पूछा है। टू टेक अवे, टू गिव और शेयर, टू हाइड, कन्फ्यूज। कन्फ्यूज करना होता नहीं है, छुपाना नहीं होता है, टेक अवे लेना नहीं होता है, इसका मतलब होता है देना या प्रदान करना। टू शेयर या फिर टू गिव। नेक्स्ट, स्पेल आउट का मतलब पूछा है। कन्फ्यूज करना है, एक्सप्लेन करना है, हाइड करना इन्फॉर्मेशन को या इग्नोर करना। कन्फ्यूज करना नहीं होता है, हाइड करना नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को, तो इग्नोर डिटेल्स भी नहीं होता, इग्नोर करना भी नहीं होता है। स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन क्लियरली। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और एक्टिविटी। वापिस लाना किसी चीज़ को। रिवाइवल, डिक्लाइन, स्टॉप, एंड कर रहे हो तो कैसे लाओगे उसको वापस? स्टॉप हो गई तो वापस कैसे आएगी? डिक्लाइन कर गया तो वह वापस नहीं आ रहा। रिवाइवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और एक्टिविटी, वापस से किसी चीज़ को दोबारा से रिस्टोर करना, शुरू करना दोबारा से। नेक्स्ट, स्ट्रिप अप का मतलब पूछा है। टू गिव समथिंग, टू टेक अवे, टू ऐड टू या फिर टू रिपेयर, ठीक है। तो गिव समथिंग किसी चीज़ को देना नहीं, ये नहीं होता है। ऐड करना नहीं होता है, रिपेयर भी करना नहीं होता है। स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ले लेना, छीन लेना। टू टेक अवे। नेक्स्ट, ऑटोनोमी का मतलब पूछा है। ऑटोनोमी होती है स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। और बीइंग कंट्रोल, कंट्रोल करना नहीं। फ्रीडम टू मेक डिसीजन, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बीइंग डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो गए, ये नहीं है। हैविंग नो रूल, नो रूल नहीं है, उसके खुद के रूल होते हैं। फ्रीडम टू मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब पूछा है। लाइकली टू हैपन, कोई चीज़ होनी है। इम्पॉसिबल टू अवॉइड, अनलाइकली टू हैपन या फिर ईजी टू अवॉइड। देखो इनएविटेबल होता है कि जो काम टाला ना जा सके, जो होना ही होना है, ठीक है। लाइकली टू हैपन होना, ठीक है, हो सकता है ये। इम्पॉसिबल टू अवॉइड, अनलाइकली टू हैपन, होगा नहीं, ये तो है नहीं। ईजी टू अवॉइड, ईजीली आप उसको अवॉइड कर नहीं सकते, या तो लाइकली टू हैपन है या इम्पॉसिबल टू अवॉइड है। ये भी ठीक है, लेकिन पूरा जो सटीक है ना वो इसका बी आंसर इसका करेक्ट होगा। इम्पॉसिबल टू अवॉइड, भाई किसी चीज़ को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, वह उसको टाला नहीं जा सकता, वह है इनएविटेबल। नेक्स्ट, बैकलॉग का मतलब पूछा है। बैकलॉग क्या होता है? पेंडेंसी को बोलते हैं।
तो अ पाइल ऑफ कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड वर्क, सेट ऑफ न्यू टास्क, नहीं ये नहीं होता। ग्रुप ऑफ रिवॉर्ड, ये भी नहीं होता। 20 का करेक्ट आंसर होगा अ पाइल ऑफ अनफिनिश्ड टास्क। काफ़ी ज़्यादा अनफिनिश्ड टास्क है, उनकी पेंडेंसी को बोलते हैं बैकलॉग। और लास्ट है इसका कंक्लूड का मतलब पूछा है कि भाई कंक्लूड का क्या मतलब होता है। शुरू करना नहीं, डाउट करना नहीं, तो फिनिश और डिसाइड, फिनिश करना या डिसाइड करना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। कंक्लूड मतलब फिनिश करना, खत्म करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ऑलराइट दोस्तों, तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने सारी वो कैब याद हो गई है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के बाद हमको परमानेंट मेमोरी में चली जाती है वो कैब, जो हमको हमेशा याद रहती है। और बहुत अच्छी वो कैब है आज की, इसको आप रिवाइज करिएगा। इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।